मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, बेकी और उसका हस्बैंड डैन। ये दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त होती है जिसका नाम हंटर होता है। हंटर को खतरों से खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि हंटर ही बेकी और डैन को यहाँ लेके आई थी। जब ये पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो डैन अपना हाथ एक घोंसले पर रख देता है जिससे वहाँ पर बैठा परिंदा डर की वजह से उड़ जाता है। जैसे ही वो परिंदा वहाँ से उड़ता है तो डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि डैन रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए वो नीचे ज़मीन पर गिरने से बच जाता है। बेकी और हंटर डैन को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं मगर ये दोनों डैन को ऊपर नहीं खींच पाते। इसके बाद रस्सी के साथ जो क्लिप लगा था वो टूट जाता है और डैन की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम बेकी को देखते हैं। बेकी आज भी अपने हस्बैंड डैन की मौत को भुला नहीं पा रही थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी और उसने अभी तक डैन की अस्थियों को अपने पास रखा हुआ था। बेकी अब शराब के नशे में पूरी तरह से डूब चुकी थी। इसके बाद बेकी के डैड वहां आते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी की इस हालत से बहुत परेशान थे। बेकी के डैड हंटर को बेकी के पास भेजते हैं। हंटर उस हादसे के बाद बेकी से 1 साल बाद मिली थी। हंटर अब बेकी से बोलती है, चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। इसके बाद हंटर बेकी को एक टावर दिखाती है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, जो 2000 फीट लंबा था और ये टावर एक बीगड़ में होता है जहाँ कोई इंसान नहीं जाता। बेकी हंटर को जाने से मना कर देती है। फिर हंटर बेकी को बोलती है, तुम वहाँ पर डैन की अस्थियों को ऊपर से उड़ा देना जिससे डैन की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुन के बेकी हंटर के साथ जाने को मान जाती है और ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते पे ये दोनों फोटो क्लिक करते हैं और हंटर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे फोटो अपलोड करती है। इसके बाद ये दोनों उस टावर के पास पहुंच जाते हैं जो देखने में काफ़ी ऊंचा था और काफ़ी पुराना भी था और अब इन दोनों को ही ऊपर चढ़ने से डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले ये दोनों ही इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़े थे। हंटर बेकी को हिम्मत देती है और बोलती है, हम ये कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों टावर पर चढ़ने लगते हैं लेकिन बेकी को अभी भी डर लग रहा था। बेकी जब टावर के ऊपर चढ़ रही थी तो टावर पुराना और जंग लगने की वजह से उसमें से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बेकी इस आवाज़ को इग्नोर करके ऊपर चढ़ने लगती है। हंटर बेकी को बोलती है, हम लोग आधे टावर तक पहुंच गए हैं, यानी अब ये दोनों 1000 फीट उस टावर पर चढ़ गए थे जहां से हवा बहुत तेज चल रही थी। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे बहुत डर लगता है। हंटर अब दूसरी सीढ़ी को पकड़ लेती है और बेकी को बोलती है, हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। बेकी भी हंटर के पीछे चढ़ने लगती है। जब वो सीढ़ी को पकड़ती है तो सीढ़ी का एक नट निकल जाता है मगर बेकी को इसके बारे में कुछ पता नहीं लगता और वो ऊपर चढ़ती रहती है। अब ये दोनों टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं यानी 2000 फीट। यहाँ से इनको दुनिया बहुत अलग दिखाई देती है। इसके बाद हंटर टावर पर फोटो क्लिक करती है। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और वीडियो रिकॉर्ड करती है। इतना ही नहीं, वो टावर से नीचे लटक जाती है और बेकी को बोलती है, मेरी फ़ोटो क्लिक करो। वो बेकी को भी ऐसा करने को बोलती है लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर देती है। फिर हंटर के काफ़ी फोर्स करने के बाद वो टावर से नीचे लटक जाती है और फ़ोटो क्लिक करती है। इसके बाद बेकी अपने पति की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है जिसे उसको काफ़ी सुकून मिला था। फिर ये दोनों उस हादसे को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो गया था ये दोनों वापस जाने लगते हैं। बेकी सारा सामान इकट्ठा करके जब नीचे उतरने लगती है तो सीढ़ी का दूसरा नट भी निकल जाता है और सीढ़ी वहां से टूट जाती है। बेकी अब हवा में लटक जाती है। रस्सी बंधे होने की वजह से बेकी नीचे गिरने से बच जाती है। उसके बाद हंटर पूरा जोर लगा के बेकी को ऊपर खींच लेती है लेकिन इनका बैग नीचे डिश पर गिर जाता है जिसमें इनके खाने पीने का सामान था। बेकी अब घबराने लगती है। इसके बाद ये दोनों अपना फ़ोन चेक करती है लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क ही नहीं होता। अब ये दोनों इस टावर पर फंस चुके थे क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ना इनकी कोई आवाज़ सुन सकता था और ना ही इन्हें देख सकता था। टावर पर इन दोनों को एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। बेकी जल्दबाजी में आके फ्लेयर गन को चलाने लगती है मगर हंटर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है, हमें रात होने का इंतज़ार करना चाहिए। बेकी को बहुत टेंशन हो रही थी। हंटर बेकी के पैर को देखती है जो बुरी तरह से जख्मी था।
हंटर बेकी के पैर को कपड़े से बांध देती है। फिर वो दूरबीन से देखती है, उसको एक गाड़ी दिखाई देती है। इसके बाद हंटर दोबारा अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि उसने जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे लाइक और कमेंट आए हुए थे। इसका मतलब टावर के नीचे नेटवर्क है। इसके बाद हंटर अपने अकाउंट में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और फ़ोन को रस्सी से बांध कर नीचे लटका देती है ताकि नेटवर्क आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए और उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई आ जाए। मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका मैसेज फिर भी पोस्ट नहीं होता। हंटर अब अपने फ़ोन को नीचे फेंकने का सोचती है, लेकिन ऐसा करने से फ़ोन नीचे गिरने पर टूट जाएगा। इसलिए वो अपना जूता निकालती है और फ़ोन को पहले सॉक्स में रखती है, फिर जूते में डालती है ताकि उसका फ़ोन नीचे गिरने से टूटे ना और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। और फिर ये अपने जूते को नीचे फेंक देती है। हंटर अब दूरबीन से देखती है तो नीचे उसको एक आदमी और उसका कुत्ता नजर आता है। हंटर और बेकी उस आदमी को बहुत आवाज़ मारते हैं, मगर इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज़ उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। बेकी अब अपना जूता नीचे फेंकती है। हालांकि वो आदमी जूते को देख लेता है, मगर वो सोचता है ये जूता पहले से ही यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए वो जूते को फेंक के वहाँ से चला जाता है। बेकी एक बार फिर फ्लेयर गन चलाने लगती है। हंटर उसे फिर से मना कर देती है और अब यहाँ रात हो जाती है। हंटर दूरबीन से देखती है और बेकी को फ्लेयर गन चलाने को कहती है। हंटर अपने मोबाइल की टॉर्च जला के हाथ से हिलाने लगती है। तभी उन्हें दो आदमी देख लेते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने की बजाय उनकी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों को नींद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन टावर पर जगह बहुत कम होती है। हंटर नीचे गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। बेकी हंटर के पैर पर एक टैटू देखती है जिस पर लिखा था 143। बेकी सोचती है कि जब भी उसका हस्बैंड उसे आई लव यू कहता था तो वो कोड वर्ड में बोलता था, यानी 143। बेकी अब समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था। वो हंटर से पूछती है तो हंटर उसे सब सच बता देती है। वो बेकी से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन बेकी अंदर से टूट चुकी थी। बेकी की नज़र अभी भी उसी बैग पर थी जो नीचे डिश पर लटका हुआ था, लेकिन उस बैग तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मगर हंटर बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वो रस्सी के सहारे नीचे जाती है, लेकिन रस्सी ख़त्म हो जाती है और वो हवा में लटक जाती है। फिर वो बड़ी हिम्मत करके डिश पर कूद जाती है। वो बैग तक तो पहुंच जाती है, लेकिन रस्सी अब उसे बहुत दूर है। फिर वो बैग से एक सेल्फी स्टिक निकालती है और बैग को रस्सी पर लटका देती है और जंप करके उस रस्सी को पकड़ लेती है। लेकिन ऊपर जाना इतना आसान नहीं था। जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, जिससे उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। यह देख के बेकी बहुत डर जाती है। जब वो थोड़ा नीचे देखती है तो हंटर अभी भी रस्सी पर लटकी होती है। अब क्योंकि हंटर के हाथ जख्मी हो चुके थे, इसीलिए अब वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकती थी। बेकी हंटर को ऊपर खींचने की कोशिश करती है और अपना पूरा जोर लगा के हंटर को ऊपर खींच लेती है। बेकी अब बैग में से पानी पीती है। इसके बाद वो एक कागज़ पर लिखती है, हमें मदद की ज़रूरत है, और अपने ड्रोन कैमरे पर उस कागज़ को लगा के उड़ा देती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ड्रोन कैमरे की बैटरी बहुत डाउन है, इसलिए उनको उसे वापस बुलाना पड़ता है और एक बार फिर से रात हो जाती है। बेकी जब नीचे सो रही थी तभी वो देखती है कि टावर के ऊपर लाइट चल रही है, मतलब टावर के ऊपर लाइट है। इसलिए वो टावर के ऊपर चढ़ के ड्रोन कैमरे को चार्ज करती है और जब तक ड्रोन कैमरा चार्ज नहीं हो जाता उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। अगली सुबह वो फिर एक नोट लिखती है और ड्रोन पर लगा के उसे घर की तरफ उड़ा देती है। इससे पहले कि वो ड्रोन उस घर तक पहुंचता, वो एक गाड़ी से टकरा के टूट जाता है, जिससे अब इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बेकी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो एक दिन भी इस टावर पर गुजारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो अपना फ़ोन जूते में डाल के नीचे फेंक सके और उनकी मदद के लिए कोई ना कोई आ जाए। मगर हंटर अपना जूता देने से मना कर देती है। हंटर बेकी को बोलती है कि तुमने सिर्फ बैग ऊपर खींचा था। दरअसल जब हंटर के रस्सी से हाथ छूट गए थे तो वो नीचे गिर के मर चुकी थी और उसकी बॉडी अभी भी डिश पर पड़ी होती है। बेकी यहाँ सिर्फ इमेजिन कर रही होती है कि हंटर उसके साथ है। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अब वो इस टावर पर बिल्कुल अकेली है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। बेकी अपने डैड को एक लास्ट मैसेज करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। और एक बार फिर से यहाँ रात हो जाती है।
बेकी की जब सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है कि एक पक्षी उसके जख्म को खा रहा था। वो उस पक्षी की गर्दन पकड़ के उसे वहीं मार देती है। बेकी के पास अब खाना भी था जिसे खा के उसमें ताकत आएगी। इसके बाद बेकी बड़ी हिम्मत करके रस्सी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करती है। जैसे तैसे करके वो नीचे डिश तक पहुंच जाती है। वो हंटर का जूता निकालती है और हंटर की बॉडी के साथ जूते को बांध देती है, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने मोबाइल को जूते में डाल के फेंका था तो वो टूट गया था, इसलिए इनका मैसेज कभी किसी तक पहुंचा ही नहीं। बेकी हंटर को सॉरी बोलती है और उसकी बॉडी को नीचे फेंक देती है। अगली रात को बेकी के डैड वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां बहुत पुलिस है और पुलिस बेकी की बॉडी को उठा रही है, जिससे बेकी के डैड बहुत दुखी होते हैं। फिर वो देखते हैं कि बेकी बिल्कुल ठीक है। वो अपनी बेटी के पास आते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।